वेलकम बैक टू जीरो टू इन्फिनिटी। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में एंड द टॉपिक इज ट्रांसजेनिक एनिमल। तो बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स जैसे नाम बता रहा है, ट्रांस मतलब जो चीज चेंज है। चेंज कहाँ पे आ रही है? जीन लेवल की बात की जा रही है। कहाँ पे चेंज बात की जा रही है? जीन लेवल पे। और किस पे बात की जा रही है? एनिमल्स पे। तो हम कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है हमारे पास, वो एनिमल्स हैं जिनमें हम क्या कर रहे हैं, हम कोई फॉरेन जीन, जिनमें हम कोई फॉरेन जीन जो है एडप्ट करवा रहे हैं, इंसर्ट करवा रहे हैं उनके जीनोम में। राइट। और इसको करने से क्या होगा? जब हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे जीन उसके जीनोम में, उसकी वजह से अब हम इसमें बहुत सारी अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं, जैसे माइक्रो इंजेक्शन यूज करते हैं उसके डायरेक्टली न्यूक्लियस में उसको एडप्ट करने के। और जब ये चीजें हम इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम एक्सप्रेशन, जो जीन हमें चाहिए कि वो इसमें एक्सप्रेस्ड हो, जो हमें प्रोटीन प्रोडक्ट चाहिए या कोई भी प्रोडक्ट हमें चाहिए उसके थ्रू वो रिलीज हो, हम वो चीज उसमें क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। और इसी तरीके से जो है हम इस टेक्निक को जो है बहुत हाई लेवल पर यूज करते हुए, हम जितने भी हमारी चीजें हैं जिनमें हम लोगों को बहुत सारे ड्रॉबैक्स दिख रहे थे या लिमिटेशन दिख रही है, उन चीजों को हम के थ्रू जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो पूछी जाती है एग्जाम में, वो पूछी जाती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में कि सबसे फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल कौन है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स अगर हम कंपैरिजन करें प्लांट्स और एनिमल्स के लिए या माइक्रोब्स के अकॉर्डिंगली, तो हमारे पास सबसे ज्यादा एनसीईआरटी लाइन बोलती है मोर देन 95% जो है हमारे पास, ये सारी के सारे जो ट्रांसजेनिक एनिमल है दे आर द माइस। राइट। चूहों की बलि चढ़ा दी गई है यहाँ पर। तो मोर देन 95% जो है हमारे पास वो माइस रहते हैं जिनके ऊपर जो है हम एक्सपेरिमेंटली जीनोम इंसर्ट करवाते हैं उनके अंदर। राइट। कोई भी फॉरेन डीएनए उनके जीनोम में हम क्या करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए, जो हमारी एनसीईआरटी कहती है इसके अलावा और कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, तो वो हमारे पास है शीप, गोट, काउ एंड राइट। कि एनसीईआरटी कह रही है हमारे पास कि मोर देन 95% अगर हम बात करें तो वो हमारे पास जितने भी हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स दे आर द माइस। उसके अलावा शीप, गोट, काउ पे जो है उनके ऊपर भी जो है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जो है वो किए गए हैं, ऐसे फॉरेन डीएनए जो है उनके जीनोम में इंसर्ट किए गए हैं ताकि हम अपने हिसाब से अपना एक्सप्रेसिबल प्रोटीन जो है उनसे क्या कर सके, ले सके। राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम इसकी एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो के यूजेस और एप्लीकेशन, जैसे अभी मैंने कहा कि मेन पर्पस जो है वो हमारे पास क्या है इसका। सबसे पहली चीज अगर आपसे कही जाए तो हम प्रोडक्शन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, प्रोडक्शन करवा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। राइट। अब वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं हम अदर वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज, उसके अलावा अगर हम बात करें, हम इसे यूज करते हैं टू स्टडी। हम बात कर रहे हैं नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट की। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास बात आती है अबाउट द जीन एक्सप्रेशन। इसके थ्रू जो है हम ये चीज चेकआउट कर सकते हैं कि जीन एक्सप्रेशन उसका किस तरीके का है। राइट। और जब हम जीन एक्सप्रेशन अगर हम बात कर रहे हैं तो इसी के साथ साथ जो है हम इस पॉइंट के ऊपर भी बात करते हैं कि उसमें स्टडी ऑफ डिजीज जो है वो किस टाइप की। तो अगर हम लोगों को स्टडी करना है कि कैंसर है, उसके लिए हम ऑन्कोमाउस जो है वो यूज करते हैं। राइट। इसी तरीके से हम ये भी स्टडी कर सकते हैं फॉर द वैक्सीन सेफ्टी एंड टेस्टिंग। राइट। जब वैक्सीन सेफ्टी की अगर हम बात की जाए तो मंकीज का नंबर जो है, क्योंकि हमारे पास माइस जो है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मोर देन 95% जो है हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी टेस्टिंग हो रही है, वो माइस के ऊपर ही होती है। राइट। तो जब माइस के ऊपर हो रही है तो मंकीज जो है, इनसाइड में एक लाइन लिखी है इस तरीके से, तो मंकी जो है वो बच जाते हैं इससे। और जितनी भी हमारी जो भी सेफ्टी के हिसाब से हम जितनी भी टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई भी नई वैक्सीन अगर आती है तो वो सबसे पहले इनके ऊपर की जाती है। क्यों? क्योंकि इनका और हमारा अगर जीनोम लेवल अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटिव है।
तो यहाँ से हमें पता चल जाता है, चाहे फिर वो आप केमिकल सेफ्टी चेक कर रहे हो, उसकी टॉक्सिसिटी चेक कर रहे हो, तो दोनों से हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि वहां पर कोई भी एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं है। और इसी तरीके से जब पोलियो वैक्सीन के बारे में अगर जब ये कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, तो भी जो है माइस के ऊपर जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, राइट। इसी तरीके से जो है हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में कहा कि बायोलॉजिकल और साथ साथ इंडस्ट्रियल पर्पसेस में हम इसको कहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है ट्रांसशिप। ट्रांसशिप की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर इसे यूज करते हैं फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये वाला जीन हम ट्रांसफर करवाते हैं मेनली 8th और 9th जीन को, ताकि हम हेमोफीलिया को ट्रीट कर सकें। और हमें पता है कि हेमोफीलिया को हम रॉयल ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। सेकेंड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज द ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जीन। हम इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में हमारे पास क्या हो जाता है, जो एल्वेलाई है हमारा, जो रेस्पिरेशन में एक्सचेंज कर रहा है गैसेस की, उसमें जो उसकी लाइनिंग होती है, जो स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग होती है, वो बहुत ज्यादा श्रिंक कर जाती है। उसे ट्रीट करने के लिए हम जीन को ट्रांसफर करवाते हैं चिप में। और वो जीन का नाम हमें याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीट के पेपर में क्वेश्चन में आप अगर लास्ट पीवाईक्यूज चेक करोगे तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा वहां पर, दैट इज द ह्यूमन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, राइट। इसी तरीके से हमारे पास ट्रांस काउज आती हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट हमें नाम याद रखना है, दैट इज द नेम ऑफ रोजी, ठीक है। ट्रांस काउ का नाम याद रखोगे रोजी, जिसे हम यूटिलाइज किया, जिसमें हमने जीन ट्रांसफर किया ह्यूमन लैक्टो एल्ब्यूमिन, ताकि जो है इसे हम यूटिलाइज कर सके फॉर द इन्फेंट फीडिंग के लिए। अगर मिल्क प्रोडक्शन कम होती है तो उतनी न्यूट्रिशियस वैल्यूज की नहीं रहती, तो हमने क्या किया, ह्यूमन से वही लेक्ट एल्ब्यूमिन जीन उठाया और वो काउस में डाल दिया, ताकि जो है उसमें उसकी जो लेक्टो एल्ब्यूमिन की जो वैल्यू है, जो उसकी न्यूट्रिशियस रिच वैल्यू है, वो इन्हांस हो जाए, और उसके बाद जो है हम फीडिंग पर्पसेस के लिए उसको यूज करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे याद रखनी है, वो हमें याद रखना है, दैट इज द 2.4 ग्राम पर लीटर जो है, इतनी प्रोडक्शन जो है वो होती है, राइट। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट्स के बारे में, ट्रांसपोर्ट में हमारे पास आ जाता है टीपीए जीन। हम ये टीपीए जीन, जिसे हम माइक्रोब्स वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं बाय द नेम ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेस, और ये स्ट्रेप्टोकाइनेस जो है हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हमारे पास एंजाइम आती है स्ट्रेप्टोकाइनेस, या फिर आप इसे दूसरे नाम से जान सकते हो टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर जीन। इसे हम मेनली यूज करते हैं क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए या उनको डिसल्यूट करने के लिए, दैट मीन्स उनकी डिसोल्वेशन के लिए, ताकि जो है हम हार्ट या ब्लड वेसल्स में जो भी क्लॉट बन रहे हैं उनको वहां से हटा सके। तो टीपीए या स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम जो है हम का जीन ट्रांसफर करवाते हैं किसमें, गोट में। सिमिलरली हमारे पास जो है ह्यूमन एंटीजन जीन जो है हम ट्रांसफर करवाते हैं ट्रांसपिग में, ताकि उनके ऑर्गन्स को हम फर्दरली ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए यूटिलाइज कर सकें। रिसेंटली आपने जो है अगर आपने न्यूज देखी होगी, रिसेंटली 2 मंथ पहले की एक न्यूज थी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत सक्सेसफुली एक पर्सन में की गई थी। आफ्टर दैट 2 मंथ्स के बाद जो उसकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन ऑपरेशन में जब ये किया था उस टाइम पीरियड पे वो बंदा जो है 2 मंथ तक जो है वो सर्वाइव कर पाया है। सिमिलरली हमारे पास इसी तरीके से हम बहुत सारे ट्रांस एनिमल्स जो है वो यूज कर रहे हैं, ताकि जो है एज एन उसको फूड सोर्सेज के लिए हम यूज करते हैं, ताकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो हम इन्हांस करवा सके, उसका साइज ग्रोथ वगैरह जो है हम उनको क्या कर सके, इन्हांस कर सके। ये बात आती है हमारे पास बायोलॉजिकल और उस पर्पसेस में हम यूज करें। सिमिलरली हमारे पास आता है यहाँ पे ट्रांसजेनिक माइक्रोब्स के बारे में। तो जैसे मैं कहती हूँ हमेशा कि पहले जो है, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में भी अभी पढ़ा था अबाउट द रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन के बारे में, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में। पहले जो है इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए जो है डॉग्स और काउस वगैरह को या पिग्स वगैरह को यूटिलाइज किया जाता था, उनको स्लॉटर किया जाता था। लेकिन जब से साइंटिस्ट लोगों को इकोलाई मिला है तो हमारी बहुत सारी चीजें जो हैं, मतलब इकोलाई जो है एक सेव लाइविंग ऑप्शन बन चुका हुआ है उनके सबके लिए, और इकोलाई को जो है हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए बाय द जीन क्लोनिंग प्रोसेस जो है हम यूज कर सकते हैं। तो दो टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है यहाँ पे, डेट इज द रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी और जीन क्लोनिंग। तो सबसे पहले हम इंसुलिन यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन जो है वो बना रहे हैं,
ताकि डायबिटीज को इम्प्रूव कर सके, डायबिटीज की ट्रीटमेंट कर सके। दूसरा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के लिए, ताकि हम ड्वार्फिज्म को जो है कंट्रोल में ला सके, राइट। दैट मीन्स ट्रीटमेंट ऑफ ड्वार्फिज्म हम कर सके। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें इक्वलाइट के लिए, हम उसको एज एन प्लाज्मिड हमें मालूम है सेल्फ रेप्लिकेटिंग रहता है और यूटिलाइज करते हैं बहुत सारी और भी प्रोडक्शंस के लिए, जैसे कि कैल्सिटोनिन जीन की अगर बात करें तो विटामिन डी जो है जिसे हम कैल्सिटोनिन बोलते हैं, और साथ ही साथ ये यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रिकेट्स। देन वी हैव इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स की अगर हम बात करें, राइट, इंटरफेरॉन्स की अगर हम बात करें तो ये जो इंटरफेरॉन्स हैं मेनली इट इज यूटिलाइज फॉर द वायरल रेसिस्टेंस के लिए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर में भी आपको इसका क्वेश्चन मिलेगा अल्फा इंटरफेरॉन्स के बारे में, तो आप ये देख सकते हो ये कॉमन क्वेश्चन लिंक्ड करते हैं बायोटेक के, माइक्रोब्स के एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन एंटीजीन के बारे में अगर हम बात करें, जितने भी एंटीजन जीन्स हैं हमारे पास, इन एंटीजन जीन्स के थ्रू जो है हम वी हैव हमारे पास बहुत सारी इतनी सारी वैक्सीन प्रोडक्शन जो है हम वो करवा सकते हैं। जैसे रिसेंटली वी हैव कोविड वैक्सीन जो है हमारे पास, बूस्टर वैक्सीन जो है बन रही हैं, तो एंटीजन जीन हम लेकर जो है बहुत सारी वैक्सीन की प्रोडक्शन कर सकते हैं, राइट। लास्टली हम बात करते हैं सीडोमोनास बैक्टीरिया की, आप सुपर बग भी बोलते हो, सीडोमोनास प्यूडिटा। ये हमारा सबसे पहला बायो पेटेंट है और इसके पीछे जो हमारे पास है डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती जी हैं, जिन्होंने इस स्पिल ऑयल स्पिल बैक्टीरिया, या फिर आप इससे ऑयल स्पिल ईटर बैक्टीरिया भी कह सकते हो, इस बैक्टीरिया के बारे में बताया है। तो जो ये सीडोमोनास बैक्टीरिया हम इसे यूटिलाइज करते हैं मेनली अगर हमारे पास कोई भी ओशंस वगैरह में अगर ऑयल स्पिल हो जाता है, पेट्रोलियम स्पिल हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया जो है उसे क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो सबसे पहले बायो रिमेडिएशन के बारे में बात की जाए तो बायोटेक्नोलॉजी के सबसे जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पर भी इसके बारे में बात की गई है। बायो रेमेडियल पर्पसेस के लिए यूज करते हैं, दैट मीन्स एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसे हम पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं। देन ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया के लिए, जैसे मैंने कहा, ऑयल स्पिलिंग के लिए बिकॉज इट डाइजेस्ट द हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम, मैरीन वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, और ओशन से ऑयल स्पिल को रिमूव करवाने के लिए जो है हम इस बैक्टीरिया को यूज करते हैं। देन आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट द डॉली, तो आपको हमेशा याद रखना है कि डॉली जो है हमारे पास इट इज द क्लोन, लेकिन ये एक ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप पीवाईक्यू चेक कर सकते हो, पीवाईक्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉली जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल है या क्लोन है, क्या है। तो डॉली जो है आपको याद रखना है ये एक ट्रांसजेनिक एनिमल नहीं है। डॉली जो है हमारे पास इट इज एन रिजल्टेंट ऑफ क्लोनिंग, जीन क्लोनिंग के थ्रू जो है ये डॉली जो है हमारे पास डॉलीशिप जो है ये बनाई गई है, इट इज द फर्स्ट क्लोन, राइट। तो आई होप यहाँ तक आपको जो है पूरा लेक्चर समझ आ गया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बोला है उसे आप फोकस में रखिए, उसे नोट डाउन कीजिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।